परवरिश ड्रामे की आज की किस्त देखकर बहुत से माँ बाप के जहनों में कई सवाल होंगे और कईयों को अपने सवालों के जवाब भी मिल चुके होंगे। माँ बाप बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, इनकी बेहतरी के लिए, इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, और बाज़ औक़ात बच्चे माँ बाप की तरबियत का मान नहीं रख पाते और बाज़ दफ़ा बच्चे माँ बाप से जो उम्मीदें रखते हैं वो जहांगीर जैसे बाप पूरी नहीं कर पाते। जैसे कि एक तरफ सुलेमान साहब को देखा जाए तो समीर के जेल जाने पर और इसे वहाँ से यूँ रिहा करवाने पर कोई भी बाप हो वो अपने बेटे को पहले 2 थप्पड़ मारेगा, इसे गालियाँ देगा और फिर इसे घर लेकर जाएगा। लेकिन सुलेमान साहब के रिएक्शन ने साबित कर दिया कि औलाद को इसकी पहली गलती पर सख्त सज़ा देने के बाद बच्चे का हाल आनिया जैसा होता है। किस तरह सुलेमान साहब ने समझदारी का मुजाहिरा करते हुए अपने माँ बाप को भी समझाया कि इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दें। अब समीर जिसे गिल्ट है कि इसने गलत किया और इसकी माँ इससे नाराज़ है, बात नहीं कर रही, तो वो तो रो पड़ता है अपनी माँ के सामने कि प्लीज़ मुझसे बात करें, जब से आपने मुझसे बात करना छोड़ी है मेरी तो ज़िंदगी वीरान हो गई है। और जवाब में पन्हा कहती हैं कि बहुत बहुत अच्छे, बताओ क्या बात करूं तुमसे, इस काबिल छोड़ा है मुझे। तेरी माँ तो फेल हो गई, तेरी तरबियत में, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाने में फेलियर है तेरी माँ। सुलेमान साहब वहीं खड़े ये सब सुन रहे थे। वो जानते थे कि अगर मैंने नरम रवैया इख्तियार किया है तो पन्हा का गुस्सा करना बनता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए हरफ हमेशा माँ की तरबियत पर आता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वली को होश आता है और माया के वालिद अपनी बीवी को इजाज़त देते हैं कि वो माया को साथ ले जाएं हॉस्पिटल वली से मिलवाने के लिए। वैसे तो शहीर साहब की मुझे समझ नहीं आई आज के एपिसोड में, तो इन्होंने कमाल नहीं कर दिया, अपनी बेटी के लिए इतनी मोहब्बत अचानक से कैसे जाग गई। इनकी बातें सुनकर तो माया और इसकी माँ दोनों ही हैरान हैं। खैर माया की माँ इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचती हैं वली से मिलवाने के लिए। माया भी महानूर आंटी को सलाम करते हुए सीधी वली के कमरे में चली जाती है, हाथ में बुके उठाए। फिर से देखकर वली तंज करता है, तुम अब आ रही हो मुझे देखने, बंदा यहाँ मर रहा है लेकिन ख्याल नहीं किया, अब आ गई, थैंक यू। इसे ठीक ठाक हंसते बोलते देख जहाँ माया के दिल को सुकून मिला, वहीं इसकी बातें सुनकर वो गुस्सा कर जाती है। मार लिया तुमने टॉन्ट, हो गई तुम्हारी तबीयत ठीक। खैर ये लोग कमरे में बातें कर रहे हैं और बाहर अमल की माँ जो महानूर के पास रुक जाती हैं कि वली के साथ होने वाले हादसे पर इनकी थोड़ी दिलजोई कर सके, अफसोस कर सके। लेकिन महानूर अपना सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन, अपने घर के मसाइल, सबका गुबार माया की माँ पर निकाल देती है। इन्हें तो अपने शोहर को फ़ोन करके खरी खरी सुनानी चाहिए थी, लेकिन ये माया की माँ को बातें सुनाने बैठ गई कि आपके शोहर के मुताबिक आपकी बेटी की मंगनी टूटी थी, रिश्ता टूटा था वली की वजह से। आपकी बेटी का तो कोई कसूर ही नहीं था, बेचारी का, वली का ही सारा कसूर था। इतना सब कुछ हो गया आपके घर में, इतने बड़ा झगड़ा हो गया, इतना जुल्म हुआ आपकी बेटी पर, फिर भी उसी लड़के से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ गई। माया की माँ हॉस्पिटल में इर्द गिर्द देखती हैं, इतने लोगों के बीच खड़ी होकर वो किस तरह इनकी बेटे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। वो महानूर को चुप करवाते हुए कहती हैं कि इससे आगे आप एक लफ्ज़ भी मत बोलिएगा, मैं भी माँ हूँ, समझ सकती हूँ कि अगर आपके बेटे की तबीयत ख़राब हो तो आप इस तरह की तल्ख़ बातें कह सकती हैं। मैं कभी इजाज़त नहीं दूँगी कि आप मेरी बेटी को इस तरह बेइज्जत करें। आपको आपका बेटा मुबारक हो, 100 मरतबा मुबारक हो। वो अपना बैग उठाती हैं और सीधा वली के कमरे में जाकर माया को पुकारती हैं, चलो हमें इसी वक्त घर वापस जाना है। माया माँ की टोन सुनकर माया परेशान हो जाती है और वहीं वली को हैरत होती है कि आंटी ना मुझसे मिली, ना बात की, ना हाल पूछा और इस तरह माया को साथ ले जाने की बात कर रही हैं। क्या कुछ हुआ है? कोई गुस्सा है इन्हें किसी बात का? खैर इसे पता चला कि इसकी माँ ने माया की माँ की बेइज्जती की है तो वो अपने बाप की तरह अपनी माँ से भी नाराज़ हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल माया की माँ समझदारी का मुज़ाहिरा करेंगी, अपनी बेटी को यह सब बताकर इसका दिल नहीं दुखाएंगी। वो पहले ही वली के लिए बहुत जज्बाती है। इधर आप देखेंगे कि वली की तबीयत कुछ संभलती है, बेहतर होती है, तो वो वापस अपने बॉस के घर आता है। समीर इसे लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ तो घर का नक्शा ही बदला हुआ है। वो बॉस जो इससे नाश्ते के पैसे तक लेता था, अब इसके लिए पूरा कमरा सेट कर रखा है। ये देखकर वली को हैरत का झटका लगता है, ये सब क्या है? ऐसे में बॉस बताते हैं कि शहजादे हिट हो गए हैं आप, अब आपकी रील्स बन रही है, आपके गाने को लोग पसंद कर रहे हैं। वली को यकीन नहीं आता, वो मोबाइल चेक करता है
تو اس کی فین فالوئنگز آسمان تک پہنچ چکی ہے، اور پھر اس کے گھر والے، اس کے کزن، اس کی بہن اور اس کی ماں کیک لے کر سیلیبریشن کرنے باس کے گھر آتے ہیں، اور یہاں سے ولی کی کامیابی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور ایسے ہی ایک ریل جہانگیر صاحب کی نظروں کے سامنے سے گزرے گی، جسے دیکھ کر وہ خود حیران رہ جائیں گے کہ ان کا بیٹا ولی ہے، اتنا فیمس، لیکن کیسے؟ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ جو بچہ آج تک ان کی نظروں میں لوزر تھا، وہ دنوں میں ہی اتنا سکسیسفل کیسے ہو گیا؟